आपके अंदर इमीडिएटली वाइज डिसीजंस होने लगेंगे। आप अपने इमोशंस को डिसिप्लिन दे सकेंगे। वो आपकी नई प्लानिंग की वजह से, नए मूड की वजह से, गोल्डन टाइम की वजह से, एक्यूरेसी इन योर प्लान्स की वजह से वो कामयाबी की तरफ माइल होने लगेंगे। इंसल्ट्स कवर कर सकेंगे, लोगों के रवैये आपके बारे में मुस्बत होंगे, आपके खिलाफ होने वाली साजिशें दम तोड़ जाएंगी। आप अपने आप को अपने ही अंदाज से आगे लेकर चल सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 26 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक सोलर सिस्टम में 2 इवेंट्स होंगे जो पाइसियन नेचर के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव हैं। इन दोनों इवेंट्स का इम्पैक्ट आपकी जज्बाती कैफियत पर और आपकी प्लानिंग पर, आपकी कम्युनिकेशन पर और आपकी स्टडीज़ पर, आपकी कंसंट्रेशन पर और आपके पब्लिक इमेज पर काफ़ी पॉजिटिव आएगा। मैं टेक्निकल ख़बरें पहले ही बयान कर दूं जो जिस बेस पर मैं सारी इस वीडियो में तशरीह करूंगा, लेकिन उन ख़बरों को आप जहन में रखिए कि वो दोनों शॉर्ट टर्म है। मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा 28 अगस्त को और डायरेक्ट ऐसे एंगल पर होगा जहां वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी है, बहुत ज़्यादा मुफीद है आपके रिलेशनशिप्स के लिए। वो 7th एंगल पर डायरेक्ट होगा। उसी का दूसरा हिस्सा है कि वो 7th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो बहुत सारी चेंजेस आएंगी रिलेशनशिप में। एंड उसी का तीसरा हिस्सा है कि वो सूरज के साथ डायरेक्ट होगा, मतलब सूरज भी 7th एंगल पर है एंड मरकरी भी 7th एंगल पर है। तो ये बहुत पावरफुल कम्बिनेशन बनने वाला है, तशरीह अभी बयान करूँगा। दूसरा इवेंट 29 अगस्त को होगा। टेक्निकल खबर ये है कि वीनस लिब्रा एंगल पर आ जाएगा 2024 में पहली दफ़ा, एंड लिब्रा एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। ये आपकी इमोशनल साइड पर, फीलिंग्स पर, लाइफ स्टैंडर्ड्स पर, लॉसेस रिकवरीज पर बड़ा असर डालेगा। अब तफसील बयान करता हूँ। मरकरी जब डायरेक्ट होगा 7th एंगल पर तो आपके अंदर इमीडिएटली वाइज डिसीजंस होने लगेंगे। आप अपने इमोशंस को डिसिप्लिन दे सकेंगे। अगर आप अग्रेसिव हैं तो हम्बल होने लगेंगे। हम्बल होने का कोई ऐसा फ्यूल नहीं है कि मरकरी फ्यूल दे रहा है। हम्बल होने का मकसद ये है कि आप अपने अंदर उन मामलात में जहां आप स्टक हो गए थे, स्पेशली इन योर लाइफ पार्टनरशिप, स्पेशली इन योर ब्लड रिलेशंस, इन योर बिजनेस पार्टनर्स, और चीज़ आगे बढ़ नहीं रही थी, मामला आगे हल नहीं हो रहा था, वो आपकी नई प्लानिंग की वजह से, नए मूड की वजह से, गोल्डन टाइम की वजह से, एक्यूरेसी इन योर प्लान्स की वजह से वो कामयाबी की तरफ माइल होने लगेंगे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म फेज़ है, लंबा नहीं चलेगा। आपके पास 1-2 हफ्ते ही होंगे अपनी लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए एंड अपनी बिजनेस पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए। प्रॉफिट आएंगे दोनों साइडों पर, यूनिटी क्रिएट होगी लाइफ पार्टनरशिप में एंड अच्छी डील्स बन सकेंगी बिजनेस पार्टनरशिप में ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशन। इसके अदरवाइज एडवांटेजेस हैं क्योंकि मरकरी माइंड को रिप्रेजेंट करता है और माइंड के खुल जाने या माइंड के एक्स्ट्रा परफॉर्म करने से आपको ये एडवांटेजेस मिलेंगे कि आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से नई ग्रोथ कर सकेंगे, मल्टीटास्किंग कर सकेंगे, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकेंगे, एक से ज़्यादा प्लान्स पर यकमुश्त काम कर सकेंगे। प्लान्स पर काम करते हुए, वर्कोहलिक होते हुए भी, मतलब इतना काम कि आप हर वक्त काम में हैं, तब भी आपकी फीलिंग्स प्लेजेंट रहेंगी, रोमांटिक रहेंगी। रोमांस में मरकरी भी हिस्सा लेगा, वीनस भी हिस्सा लेगा, जो दूसरा इवेंट 29 अगस्त को होगा। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फीलिंग्स, योर हैबिट्स, लव कमिटमेंट्स, प्रपोज करना, प्रपोजल एक्सेप्ट करना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस होना, अपनी इनर सोल को प्लेजेंट देखना, मामलात को खुश उसलूबी डील करना और थकना नहीं। मतलब जब ज़हनी तौर पर मुंतशिर होता है आदमी तो थोड़े से काम से ही थक जाता है और परेशानी उसको उसकी एनर्जीज बर्न कर देती है। बट जब वो प्लेजेंट होता है तो ज़्यादा काम कर पाता है और थकता भी नहीं है, और काम में दिलचस्पी की वजह से उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी जो इज़्ज़त अफजाई है वो भी ज़्यादा होने लगती है, खुश अखलाकी पैदा होती है, सादा लफ्ज़ में।
वीनस के एडवांटेजेस कुछ इस तरह से मिलेंगे कि ये 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और साल में पहली दफ़ा 8th एंगल पर आएगा। इससे आप लॉसेस कवर कर सकेंगे, लाइबिलिटीज़ कवर कर सकेंगे, इंसल्ट्स कवर कर सकेंगे, लोगों के रवैये आपके बारे में मुस्बत होंगे, आपके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशें दम तोड़ जाएंगी, आप अपने आप को अपने ही अंदाज से आगे लेकर चल सकेंगे। वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 3rd एंगल, दैट इज़ योर फैमिली लाइफ। अगर ब्लड रिलेटिव्स के साथ कुछ इश्यूज़ थे, अगर आप अपने अंदर फीलिंग्स को अनप्लेजेंट देखते हुए अपने फैमिली यूनिटी में कुछ प्रॉब्लम आपकी वजह से हो रही थी, या लोगों के या फैमिली के या बहन भाइयों के रवैये या इवन माँ बाप के रवैये आपको तंग करते थे, तो अब वो ठीक हो जाएंगे। एक और अच्छी खबर है आपके लिए, मार्स इस वक्त 4th एंगल पर है। मार्स 4th एंगल का ही पिलर है। 4th एंगल मतलब योर एसेट्स, योर रिजर्व्स, योर इनहेरिटेंस, आप जो अगली नस्ल के लिए छोड़कर जाएंगे वो इस सीज़न में बन सकेगी। मार्स लेकिन ये आखिरी हफ्ता है उसका 4th एंगल पर, इसके बाद वो 5th एंगल पर चला जाएगा अगले हफ्ते से। ये अगले हफ्ते का क्लू है। अगले हफ्ते नया चांद भी होगा रबीउल अव्वल का, तो दो इवेंट अगले हफ्ते भी हैं। अगले हफ्ते आपकी इस प्लानिटरी एक्शन में मज़ीद तक़वियत आएगी, मज़ीद ग्रोथ आएगी। तो अगले कुछ हफ्ते अब आपके प्लेजेंट एंड परफॉर्मिंग होंगे। यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। सैटर्न रेट्रोग्रेड है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से आपको ये एडवांटेज है कि आप रेजिस्टेंस लेस होकर बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ रहे हैं। जुपिटर भी अच्छे एंगल पर है, ये भी आपके 4th एंगल पर है, सो यू आर लकी आल्सो। एट द मोमेंट एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, ये मेरी एक स्टेटमेंट है प्रोफेशनल के पाइसियंस आर वेरी गुड बाय द टाइम बिहेवियर। अल्लाह ताला की नेमतें आपके पास मुयस्सर हैं, जहनी काबिलियत की सूरत में, रोमांस या रिलेशन की सूरत में, रिकवरीज ऑफ लॉसेस की सूरत में, लक फैक्टर की सूरत में, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस की सूरत में, एक्यूरेसी इन योर प्लान्स उसकी सूरत में, एंड नेम फेम की सूरत में। आपको चाहिए कि अब इन सब नेमतों से मुस्तफ़ीद होने के लिए थोड़ा थोड़ा काम सभी सेक्टर्स में करिए, ताकि आप जब अपने आप को इस्टेब्लिश कर जाएं, जब कामयाब हो जाएं, तो उसके बाद जब 7.5 शुरू भी हो जाए 15 नवंबर को, तो भी आपके पास रिजर्व्स बहुत सारे हों और इन्हीं का मोमेंटम आपको 7.5 से बचाए रखेगा। आपकी सक्सेसेस आपको 7.5 से बचाए रखेगी। फिर भी अगर कोई पाइसियन अपने अंदर कुछ हिजान, कुछ इंतशार, कुछ कमज़ोरी, कुछ सेंसिटिविटी देखे, तो उसे ब्लू सफ़ायर तो बहरहाल पहनना चाहिए। ब्लू सफ़ायर इस वक्त अशद ज़रूरी है पाइसियंस के लिए, ताकि वो जो सैटर्न की प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच सके। अभी तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा, लेकिन इन फ्यूचर वो करेगा। तो ब्लू सफ़ायर और साथ में सूरज शम्स पढ़ना आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। ये आपको ट्यून करता रहेगा, आपकी पर्सनालिटी को, आपके टैलेंट को, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को, आपके रिवॉर्ड्स को, आपके इमोशंस को, आपके रिलेशंस को। अगर कोई बंदा या कोई पाइसियन अपनी विल से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसे वो बेशक ब्लू सफ़ायर ना पहने, वो चीज़ें ठीक करता जाएगा। लेकिन अगर कोई देखते हैं कि उनका विल, उनके इरादों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है, तो फिर उन्हें सूरज शम्स भी पढ़नी चाहिए और ब्लू सफ़ायर भी पहनना चाहिए। ब्लू सफ़ायर अगर साउथ अफ्रीका का पहने तो 8 से 10 कैरेट पहने। ये बड़ी मशहूर माइंस हैं साउथ अफ्रीकन, जिससे बहुत ज़्यादा स्टोन ब्लू सफ़ायर के मुयस्सर हैं मार्केट में। एंड दूसरी नंबर पर श्रीलंकन माइंस आती हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। श्रीलंकन पहने तो 4 से 5 कैरेट भी काफ़ी होता है। अगर आपको स्टोन आइडेंटिफिकेशन आती है, स्टोन ग्रेडिंग आती है, तो मुश्किल नहीं है, फिर तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। बट अगर आपके पास स्टोन बाइंग नॉलेज नहीं है, तो फिर एस्ट्रोजेम्स ने आपके लिए ये सहूलत पेश कर रखी है। हमने अपने प्रोफेशनल से हीलिंग स्टोन्स की कलेक्शन इकट्ठी करके साउथ अफ्रीका से भी, श्रीलंका से भी, कश्मीर से भी वो लिस्ट कर दी अपने स्टोर पर, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी पाइसियंस। ज़्यादातर ख़बरें आपके लिए फेवरेबल ही थी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करे। इसलिए अपने मेजर प्लान्स को, बड़े प्लान्स को, मकासद ज़िंदगी को परफॉर्म करिए, ताकि कामयाबी जल्द मुयस्सर आए, आसानी से मुयस्सर आए और लंबी चले। मैंने थोड़े से टाइम में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में पेश कर दी। फिर भी कोई चीज़ अगर मिस हो गई है तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियोस में उसे एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाइसियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।